हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का एनसीईआरटी जोन में। आर्कोलॉजिकल सोर्सेस में हमने इंडियन आर्कोलॉजी के डेवलपमेंट और ओरिजिन की बात कर ली है। उसके बाद आर्कोलॉजिकल सोर्सेस कितने टाइप के होते हैं उसमें देख लिया है। और उसके बाद इंस्क्रिप्ट देखो, आर्कोलॉजिकल सोर्सेस तीन टाइप के होते हैं, एक इंस्क्रिप्शन, क्वाइन और मॉन्यूमेंट। इंस्क्रिप्शन में सबसे पहला टॉपिक था फॉरेन इंस्क्रिप्शन, हमने डिस्कस कर लिया। ये टॉपिक है इंडिजीनस इंस्क्रिप्शन। तो इंडिजीनस इंस्क्रिप्शन में 2 वीडियो आएगा, इसमें हम पूरा मॉडर्न डिस्कस करेंगे और पोस्ट मॉडर्न डिस्कस करेंगे। अगले वीडियो में गुप्ता के बाद लेटर इंस्क्रिप्शन आएगा और खत्म हो जाएगा। गुप्ता और लेटर इंस्क्रिप्शन मतलब गुप्ता के बाद लेटर, गुप्ता जो हर्ष के समय के कुछ इंस्क्रिप्शन है, उसके बाद कुछ और भी डायनेस्टी के इंस्क्रिप्शन है और कुछ साउथ इंडियन इंस्क्रिप्शन है। ठीक है, उसके बाद हम क्वाइन वाला डिस्कस करेंगे और मॉन्यूमेंट। क्वाइन और मॉन्यूमेंट एक वीडियो में ही हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हम इंडिजीनियस इंस्क्रिप्शन डिस्कस करें। मौर्य इंडिजीनियस इंस्क्रिप्शन में हम थोड़ा डिस्कस करें मौर्य से पहले और उसके बाद मौर्य और मौर्य के बाद। देखो, कुछ स्कॉलर तो बोलते हैं कि इंडिजीनियस इंस्क्रिप्शन जो है वो मौर्य के बाद ही आया है, मौर्य से पहले नहीं आया है, अशोका ने ही स्टार्ट किया है। लेकिन कुछ ऐसे हमें इंस्क्रिप्शन मिले हैं जिससे लगता है कि नहीं, कि थोड़ा बहुत मौर्य से पहले भी इंस्क्रिप्शन था। एक है पीपर हाबा में एक बुद्धिस्ट इंस्क्रिप्शन मिला है, एक बुद्धिस्ट इंस्क्रिप्शन है। क्लियर। यहाँ पे पॉट मिला है, पॉट, ठीक है ना, जैसे पॉट में पानी वगैरह पीते हैं किसी चीज को। ये मिला कहाँ पे? यूपी के सिद्धार्थ नगर में मिला है, यूपी के सिद्धार्थ नगर में। ठीक है, क्योंकि आपको पता है 321 बीसी में मौर्य ने स्टार्ट हुआ, तो ये मिला है एक्चुअली 4th to 4th सेंचुरी बीसी में, 5th to 4th सेंचुरी बीसी में। तो इसका मतलब है कि ये उससे भी पहले करा होगा। बुद्धिस्ट पोर्ट मिला है पीपर हावा में, कहाँ पे है? यूपी के सिद्धार्थ नगर में। एक और है वारली इंस्क्रिप्शन, ये आपको राजस्थान के अजमेर में मिल जाता है। 2 इंस्क्रिप्शन जो मिला ना, जिससे हमें पता चलता है कि थोड़ा बहुत कहाँ पे था, थोड़ा बहुत इवन मौर्य से पहले भी थोड़ा बहुत इंस्क्रिप्शन था। चलिए शुरू, और उसके बाद हम डिस्कस करते हैं बिफोर मौर्य के। यही 2 याद रखना, पीपर हावा और वारली। ये है बुद्धिस्ट, यूपी में है, सिद्धार्थ नगर। ये क्या है? राजस्थान, अजमेर। चलिए नेक्स्ट है मौर्य की बात करते हैं। मौर्य में बहुत सारे इंस्क्रिप्शन है, 40 से ज्यादा मौर्यन काल की इंस्क्रिप्शन हमें मिलती है। और मौर्यन काल स्टार्ट कब से कब तक हुआ? 321 बीसी में स्टार्ट हुआ, खत्म कब हुआ? 185 बीसी में। मौर्य काल की बात करते हैं, 40 से ज्यादा इंस्क्रिप्शन मिला है। लेकिन मौर्यन काल में जो अशोका की सिर्फ एक पत्नी के बारे में डिस्कशन किया हुआ है, उस पत्नी का नाम है क्या? करुवाकी। और सिर्फ एक बेटा का नाम आपको इंस्क्रिप्शन में मिलता है, उसका नाम है तीवर। ठीक है ना। अशोका के बारे में बात करें, क्योंकि अशोका से पहले मौर्य का जो चंद्रगुप्त मौर्य या जो उसके बाद आए थे बिंदुसार, उसके इंस्क्रिप्शन आपको नहीं मिलेंगे, आपको मिलेंगे अशोका के बाद इंस्क्रिप्शन। तो अशोका के जो इंस्क्रिप्शन मिले हैं, उसमें अशोका की एकमात्र वाइफ और एक बेटे का जिक्र किया गया है, और लोगों का जिक्र नहीं किया है। कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड है जो अशोका के इंस्क्रिप्शन में मिल जाते हैं। एक है पसंद। पसंद वर्ड है किसके लिए? संप्रदाय के लिए यूज किया जाता था। पसंद वर्ड संप्रदाय या जो कम्युनिटी होती थी उसके लिए यूज किया जाता है। बाभन वर्ड यूज किया जाता है ब्राह्मण के लिए, ठीक है ना। निग्रंथ वर्ड यूज किया जाता है, निग्रथ वर्ड यूज किया जाता था निग्रंथ के लिए। निग्रंथ का मतलब जैन, ठीक है ना, जैन ये यूज करते हैं निग्रंथ, ठीक है ना। निग्रथ वर्ड यूज किया जाता था। और पसंद सांप्रदायिक वर्ड, और बाभन यूज किया जाता था ब्राह्मणा के लिए। उसके अलावे भाब्रू इंस्क्रिप्शन में कई चीजें मिला। तो भाब्रू इंस्क्रिप्शन एकमात्र इंस्क्रिप्शन है, ध्यान देना, भाब्रू इंस्क्रिप्शन एकमात्र इंस्क्रिप्शन है जहां पे जो लिखा हुआ है, किस आधार पे लिखा गया है? ये बोस्ट्रोफेडन इंस्क्रिप्शन पे लिखा। बोस्ट्रोफेडन का मतलब क्या होता है? ऐसे, इस टाइप का इंस्क्रिप्शन, जैसे पहले राइट लिख, यहां से यहां जाते ऐसे लिखा, एक लाइन ऐसे लिखा राइट टू लेफ्ट, अगला लाइन पहला लेफ्ट टू राइट, दूसरा लाइन राइट टू लेफ्ट, फिर लेफ्ट टू राइट, ऐसे करके लिखते हैं। इसको बोस्ट्रोफेडन बोलते हैं, ठीक है ना। इसको बाई डायरेक्शनल स्क्रिप्ट बोलते हैं, ठीक है ना, बाई डायरेक्शनल स्क्रिप्ट। ठीक, कोई दिक्कत नहीं।
तो वेस्टोफोडन एकमात्र है भाब्रू। भाब्रू इंस्क्रिप्शन में ही एक ही जगह पे लिखा है, क्या नाम लिखा था, मगध धीराज, मगध धीराज, किंग ऑफ मगध लिखा हुआ है भाब्रू इंस्क्रिप्शन में। क्लियर। एकमात्र इंस्क्रिप्शन है जिसका नाम है येरागुदी इंस्क्रिप्शन। येरागुदी इंस्क्रिप्शन जो कि आंध्र प्रदेश में मिलता है, वहां पे ब्राह्मी राइट टू लेफ्ट लिखा हुआ है। जनरली ब्राह्मी जो स्क्रिप्चर होती है ना, वो लेफ्ट टू राइट लिखी जाती है, लेफ्ट टू राइट। और खरोष्टी जो स्क्रिप्ट होती है ना, खरोष्टी, खरोष्टी वो लिखी जाती है राइट टू लेफ्ट, ऐसे शुरू, जैसे उर्दू जो नहीं होता ऐसे शुरू होता है ना, तो उर्दू खरोष्टी स्क्रिप्ट से ही, खरोष्टी स्क्रिप्ट से ही रिलेटेड लैंग्वेज है। तो ब्राह्मणी स्क्रिप्ट क्या होता है, वैसे तो लेफ्ट टू राइट लिखा जाता है, लेकिन एकमात्र ऐसा जगह है जहां पे राइट टू लेफ्ट लिखा गया। कहां पे, येरागुदी आंध्र प्रदेश में। क्लियर है। चलिए, उसके बाद 4 ऐसे जगह है जहां पे अशोका वर्ड यूज किया गया है। 4 ऐसे जगह पे जहां पे अशोका वर्ड यूज किया गया है। कहां कहां पे, एक है मास्की, एक है गुज्जर, नित्तूर और उदयगोलन। ये 4 जगह अशोका वर्ड यूज किया। ये याद कर सकते हैं ऐसे कि गुमान है, गुमान ऐसा होता है ना, थोड़ा गर्व है अपने आप पे अशोका वर्ड पे, इसलिए इन 4 जगह पे लिखा। कहां कहां पे, गुर्जर, उसके बाद उदयगोलन, फिर मास्की और उसके बाद है नितूर। गुमान ऐसे बोल सकते ना कि इस नाम पे इनको बहुत ज्यादा गुमान था, इसलिए ये नाम बार बार ये 4 जगह यूज किए। ठीक है। उसके अलावा जूनागढ़ में इंस्क्रिप्शन जो मिला है अशोका का, तो जूनागढ़ जो कि गिरनर इंस्क्रिप्शन है, यहाँ पे और भी लोगों का मिला है, ध्यान देना। जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन है, ये जूनागढ़ पे मेजर रॉक एडिक्ट मिला है। यहाँ पे बाद में आपको सका जो कि रुद्र दामन का इंस्क्रिप्शन भी मिलेगा, स्कंद गुप्त का इंस्क्रिप्शन भी मिलेगा। ठीक है ना। गिरनर जो जूनागढ़ है, वहां पे आपको बाद में रुद्र दामन का भी मिलेगा। रुद्र दामन का जो सुदर्शन लेक वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, वो यहीं से पता चलता है। यानी ये इंस्क्रिप्शन था पहले अशोका का, इसी के आसपास सका ने भी अपना लिखा और स्कंद गुप्त ने भी लिखा है, स्कंद गुप्त डायनेस्टी वाला। ठीक है ना, स्कंद गुप्त। बाद में बात करते हैं इनके बारे में। अलाहाबाद पिलर पे अशोका के बारे में लिखा हुआ है, अलाहाबाद पिलर। अलाहाबाद पिलर में अशोका के बाद और लोगों के बारे में भी मिलेगा आपको, करुवाकी, समुद्रगुप्त और जहांगीर के बारे में। एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अलाहाबाद पिलर में किन किन का इंस्क्रिप्शन मिला, तो आप बोलोगे कि अशोका का तो हमें पता ही है, लेकिन उसके बाद करुवाकी का, समुद्रगुप्त का और जहांगीर, इन तीनों का भी मिला है। ठीक है। उसके बाद बात करते हैं कि पहला डिस्कवर्ड इंस्क्रिप्शन कौन है। दिल्ली मेरठ जो पिलर है वो पहला डिस्कवर्ड इंस्क्रिप्शन है। तो सबसे पहले डिस्कवर किसने किया, 1750 एडी के आसपास जोसेफ टेफ्लिन थैलर, इन्होंने क्या किया, ये जूसस मिशनरी थे, मतलब ईसाइयों के मिशनरी जो होते थे और इवन ज्योग्राफर थे। इन्होंने पहली बार डिस्कवर किया इंस्क्रिप्शन को, मौर्य के पहले इंस्क्रिप्शन को डिस्कवर किया गया। किसको, वो नाम क्या है, दिल्ली मेरठ पिलर। दिल्ली मेरठ पिलर ये सबसे पहला डिस्कवर्ड इंस्क्रिप्शन है अशोका का। ठीक है ना। किसने डिस्कवर किया, 1750 ईस्वी में, अपने नाम का लिया जोसेफ। ठीक है। उसके बाद बात करते हैं, देखो 2 स्क्रिप्ट, जनरली तो ब्राह्मी स्क्रिप्ट और प्राकृतिक लैंग्वेज में लिखा जाता था, लेकिन कहीं कहीं पे आपको स्क्रिप्ट में बदलाव भी मिलता है। स्क्रिप्ट में बदलाव कैसे मिलता है, जगह के हिसाब से। देखो ब्राह्मी स्क्रिप्ट और प्राकृतिक लैंग्वेज ये है, अधिकतर यही लिखा जाता था, लेकिन ब्राह्मी स्क्रिप्ट आपको ईस्टर्न इंडिया में मिलेगा, लेकिन खरोष्टी स्क्रिप्ट आपको नॉर्थ वेस्ट में जो कांटेक्ट जहां से हुआ, क्योंकि ग्रीक लोगों से कांटेक्ट हुआ था नॉर्थ वेस्ट में। उसके बाद जो वेस्टर्न इंडिया है वहां पे आपको ग्रीक या एरेमिक स्क्रिप्ट में मिलेगा लिखा हुआ, समझे। ब्राह्मी से कहा, ईस्टर्न इंडिया में। खरोष्टी, कुछ एग्जाम्पल है खरोष्टी स्क्रिप्ट जहां पे मिला है। पाकिस्तान में 2 जगह है, एक का नाम है मनसेरा और एक का नाम है शहबाजगढ़ी। मनसेरा और शहबाजगढ़ी, इन 2 जगहों पे पाकिस्तान में, इन 2 जगहों पे इंस्क्रिप्शन जो मिला वो खरोष्टी स्क्रिप्ट में लिखा गया है, खरोष्टी लिपि में। ग्रीक और अरेमिक का एग्जाम्पल है सराय कुना, कांधार में मिला। बाकी जो भी है ना सारा के सारा
ब्राह्मी है। जो भी हम आगे अभी डिस्कस करेंगे ना, जिन जिन का चाहे हेलियोडोरस या मतलब आगे जिस चीज का डिस्कस करेंगे वो सब आपको यही इसी में दिखेगा। कुछ को छोड़ के आपको सारा दिखेगा ब्राह्मी स्क्रिप्ट और प्राकृत लैंग्वेज। देवदत्त रामकृष्ण है, 1925 एडी में इन्होंने किताब लिखी, देवदत्त रामकृष्ण भंडारकर, अशोका। तो इन्होंने इंफॉर्मेशन कहाँ से लिया है, जितने भी अशोका के इंस्क्रिप्शन मिले हैं उन इंस्क्रिप्शन पे अशोका के बारे में पता किया और अशोका की किताब लिख दी देवदत्त रामकृष्ण भंडारकर ने। ठीक है, एक और लास्ट किताबें है मौर्य समय की, लेकिन ये है अशोका के पोते, ग्रैंडसन जो अशोका के है दशरथ। इन्होंने क्या किया, नागार्जुनी केव इंस्क्रिप्शन इनके बारे में पता चलता है, ये बिहार के जहानाबाद डिस्ट्रिक्ट में है। इन्होंने क्या किया, 3 केव गिफ्ट दिया, किसको, आजीविका को गिफ्ट दिया। 3 केव, आजीविका के मॉन्क थे ना, उनको 3 केव गिफ्ट किया। एक है बापिका, गोपिका, बदाथिका। गिफ्ट देने का मतलब था कि ये केव आप रख लीजिए, आप लोग क्या कीजिएगा, जब बरसात के मौसम होते हैं वहां पे आप लोग आराम कर सकते हो, नहीं तो आप खुले में भीग जाओगे। ठीक है, बापिका, गोपिका और बदाथिका, ये सारे के सारे है किसके इंस्क्रिप्शन, ये सारे के सारे है आपको मौर्य। तो मौर्य के बारे में हमने सब कुछ कर लिया, 40 से ज्यादा इंस्क्रिप्शन में लिखता है। एक बार और मैं रिवाइज करा देता हूँ। मौर्य से पहले सिर्फ 2 इंस्क्रिप्शन मिला, पीपर हाबा जो कि यूपी के सिद्धार्थ नगर में है, उसके अलावा बार्ले इंस्क्रिप्शन है जो कि अजमेर में है। ठीक है, उसके अलावा मौर्यन इंस्क्रिप्शन की बात करी तो 40 से ज्यादा इंस्क्रिप्शन हमें मिला है। अशोका की एकमात्र वाइफ के बारे में जिक्र है, करुवाकी का एकमात्र बच्चे के बारे में जिक्र है जिसका नाम है तीवर। और उसके अलावा कई वर्ड जैसे पसंद वर्ड यूज करते थे संप्रदाय के लिए, बाभन वर्ड यूज करते थे ब्राह्मण के लिए, निग्रथ वर्ड यूज करते थे निग्रंथ के लिए। भाब्रू इंस्क्रिप्शन एकमात्र इंस्क्रिप्शन है जहां पे वो उनको कैसे मिला, बोस्ट्रोफेडन लैंग्वेज में, लेफ्ट टू राइट फिर ऐसे, जो ये लैंग्वेज एक्चुअली ऐसा ही लिखा जाता था। इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो लिटरेचर है वहां पे, जो कि अभी तक अनडिसाइफर है। ठीक है, लेकिन ये काफी जल्दी कुछ न्यूज आया था, काफी जल्दी डिसाइफर होने वाला है, मतलब कुछ लोग बहुत आसपास पहुंच गए इसके। ठीक है, उसके अलावा और भी इंस्क्रिप्शन 4 ऐसा अशोका के इंस्क्रिप्शन है जहाँ पे अशोका वर्ड यूज किया गया, जहाँ पे मास्की जैसे हमने देखा था ना, गुमान GUMN करके वो वर्ड याद रख सकते हो। उसके अलावा भाब्रू इंस्क्रिप्शन पे मगध धीराज लिखा हुआ है। उसके अलावा अशोका के जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन है, वहां पे और भी रूलर का इंस्क्रिप्शन मिलेगा। उसके बाद अशोका का जो इलाहाबाद में पिलर है ना, उसके बाद अशोका के बाद और भी राजा का वहां पे मिला है, करुवाकी, समुद्रगुप्त, जहांगीर। और सबसे पहला इंस्क्रिप्शन कौन है जिसको खोजा गया था, ये सब बात याद कर सकते हैं। अब चलिए हम पोस्ट मॉडर्न की बात करते हैं। पोस्ट मॉडर्न में पहला है हेलियोडोरस का, बेस नगर में। ध्यान देना, हेलियोडोरस उस इंसान का नाम है और उस जगह का नाम है जहां पे इनका पिलर मिलता है, बेस नगर। और इस पे आपको गरुड़ का इंस्क्रिप्शन मिलता है, इसलिए उसको बोलते हैं गरुड़ पिलर इंस्क्रिप्शन। तो इसलिए इसका नाम कैसा पड़ा है, हेलियोडोरस वेस नगर गरुड़ पिलर इंस्क्रिप्शन। ठीक है ना, हेलियोडोरस वेस नगर गरुड़ पिलर इंस्क्रिप्शन। आपको पता है मौर्य के कमजोर होने के बाद बहुत सारे और भी फॉरेनर आ गए थे, उसमें से एक थे इंडो ग्रीक, जिसको इंडो बैक्ट्रियंस भी बोलते थे, 200 BC से 100 BC के आसपास। ठीक है ना, हुआ क्या, तो एक राजा थे इंडो ग्रीक के, एक राजा थे जिसको बोलते एंटियोल साइट्स। इसको मैं हिंदी में देखा तो विकिपीडिया में अंत लिखित दिया था, इसका मतलब ये कि आप बताइए क्या ये करेक्ट है, विकिपीडिया में लिखा हुआ है। ठीक है ना, जो लोग हिंदी पढ़ते हैं वो मुझे बताइए। ये तक्षशिला के रूलर थे। तक्षशिला उस समय कांटेक्ट में आ गया था फॉरेनर के, तक्षशिला इंडिया का पार्ट था उस समय। ठीक है, तो इंडो ग्रीक राजा थे इनके, देखो इंडो ग्रीक के राजा जो थे ना, इसके एम्बेसडर थे कौन, हेलियोडोरस। तो हेलियोडोरस को इन्होंने संग डायनेस्टी के अंदर भागभद्र जब राज कर रहे थे उनके यहाँ भेजा। ध्यान देना, मैं बता रहा हूँ, एक राजा है तक्षशिला के,
तक्षशिला राजा को कांटेक्ट करना है सुंग डायनेस्टी से, तो सुंग डायनेस्टी में अपना एम्बेसडर भेजा जिसका नाम है हेलियोडोरस। और उस समय सुंग डायनेस्टी का राजा कौन था? भागभद्र। समझ में आया? ये है फॉरेनर, इन्होंने इंडियन के यहाँ अपने आदमी भेजे। इंडियन जो भेजा उसका नाम है भागभद्र, ठीक है ना। हेलियोडोरस ने उनके यहाँ जाके विष्णु भगवान के टेम्पल के सामने एक पिलर बनाया जो कि किसको डेडिकेट करता है? भगवान विष्णु को। एमपी के वेसनगर में बनाया गया है, एमपी के वेसनगर में बनाया गया, याद रखिएगा। भिलसा डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट तो आपसे नहीं पूछेगा, भिलसा डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है। बनाया। और इससे क्या क्या पता चलता है कि हेलियोडोरस भगवान विष्णु के बहुत बड़े भक्त थे। हेलियोडोरस अपने आप को भागवत बोलते थे, भागवत बोलते थे। इसका मतलब है भागवत रिलीजन को फॉलो करते थे। भागवत रिलीजन भगवान विष्णु से रिलेटेड था, ठीक है। तो इतना क्लियर है ना। चलिए, यही है पिलर इंस्क्रिप्शन। तो ये पहला हो गया। सेकंड है धनदेव का अशोका स्टोन इंस्क्रिप्शन। धनदेव सुंग डायनेस्टी का था। संग डायनेस्टी, देखो सिंपल है, कुछ नहीं है, सिंपल। धनदेव जब राज कर रहा था ना अयोध्या के आसपास, संग डायनेस्टी के राजा थे धनदेव। तो धनदेव के लिए धनदेव का सबसे बड़ा हीरो कौन होगा? ऑब्वियसली, क्योंकि धनदेव सुंग डायनेस्टी के थे, तो धनदेव के लिए सामने हीरो रहा होगा पुष्यमित्र शुंगा, सबसे पहले सुंग डायनेस्टी का रूलर। तो धनदेव अपने पूरे लाइफ में जितना इंस्क्रिप्शन लिखा ना, तो किन के बारे में लिखा? पुष्यमित्र शुंगा को ग्लोरीफाई करने के लिए, और काम भी उन्होंने पुष्यमित्र शुंगा ने बहुत किया था, ठीक है ना। तो धनदेव का क्या इंस्क्रिप्शन है? अयोध्या स्टोन इंस्क्रिप्शन, ऑलमोस्ट 100 बीसी में। अयोध्या कैपिटल था इनका, सुंग डायनेस्टी का था। कहाँ पे है अयोध्या? बस्ती डिस्ट्रिक्ट के पास, उस समय का यूपी में। पहली बार लिखा गया था संस्कृत लैंग्वेज में, ध्यान देना, पहली बार संस्कृत लैंग्वेज में। और ब्राह्मी स्क्रिप्ट तो था ही, लेकिन संस्कृत लैंग्वेज में बहुत इंपॉर्टेंट हुआ। और इन्होंने लिखा कि पुष्यमित्र शुंगा ने 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए और ग्रीक को हराया। तो ये धनदेव का जो था ना पूरा फोकस था कि कैसे न कैसे करके हम करते हैं पुष्यमित्र शुंगा की तारीफ, ठीक है। तो इतना हो गया। उसके बाद हम नेक्स्ट करते हैं खारवेल के बारे में। खारवेल, देखो सबसे पहले बात करते हैं खारवेल थे कौन? चेदी या महामेघवाहन, ये सब डायनेस्टी एक ही वर्ड है। चेदी या महामेघवर्मन ये थे कलिंगा के रूलर। ये एक्चुअली ये है डायनेस्टी, और जगह कौन सा है? कलिंगा। तो खारवेल की याद करते हो। खारवेल ने इंस्क्रिप्शन अपना लिखा जिसका नाम है हाथी गुम्फा वर्ड जो उधर है ना उड़ीसा वाले एरिया में, गुफा केव को बोला जाता है, गुफा को, ठीक है ना। तो ये प्राकृत लैंग्वेज में लिखा गया और ब्राह्मी स्क्रिप्ट में लिखा है, नॉर्मल, ठीक है। तो हुआ क्या खारवेल, और देखो जिस तरह धनदेव ने अपने हीरो पुष्यमित्र शुंगा के बारे में लिखा, खारवेल उतने वो नहीं थे। खारवेल अपने बारे में लिख रहे थे। जिस दिन इन्होंने अभिषेक किया, अपना जो अभिषेक होता है, और उसके 13 साल तक इन्होंने सारी बातें लिखी अपने बारे में। सबसे पहले इन्होंने लिखा कि भाई मैं हूँ जैन का फॉलोअर, जैन का पेट्रोन्स था, बहुत ज्यादा जैन के मुनि को पेट्रोन्स देता था ये और इनकी वाइफ। इसलिए जो जैन के पेट्रोन्स होते हैं वो अपने आप को भिक्षु बोलते हैं, मतलब जो ज्यादा से ज्यादा मांग वगैरह के खाना है। तो ये अपने आप को मतलब जैन के पैट्रोन थे, लेकिन इस तरह नहीं थी कि ये दरबार छोड़ देंगे, नहीं, ऐसा नहीं था। इन्होंने क्या किया, अपना टाइटल ले लिया, भिक्षु राज का टाइटल ले लिया। अब हुआ क्या, भिक्षु राज का टाइटल लिया, उसके बाद इन्होंने क्या किया, अटैक कर दिया मगध पे। तो मगध पे उस समय राजा कौन था? सुंग डायनेस्टी का राजा था। क्या नाम था? बृहस्पति मित्र। ध्यान देना, बृहस्पति मित्र। इससे पहले आपको पता है मगध के 2 राजाओं ने कलिंगा पे अटैक किया था। एक तो हमें याद है भाई, अशोका 261 बीसी में, लेकिन
जब नंद डायनेस्टी का महापद्मनंद भी रहते थे ना, महापद्मनंदा राज करे थे, महापद्मानंदा भी कलिंगा पे अटैक किए थे, याद रखना। तो अब बारी था किसका? कलिंग का। कलिंग ने उल्टा मगध पे अटैक कर दिया। इस समय मगध के पास राजा उतना महान नहीं था जितना अशोका या पुष्यमित्र शुंगा हुआ करते थे। तो इस बार अटैक किया मगध को और मगध को हरा दिया। इस समय मगध के पास राज कौन कर रहा था? बृहस्पति मित्र, जो कि शुंग डायनेस्टी के थे। और एक चीज और किया, क्योंकि आपको पता है जैन मुनि के बहुत बड़े फॉलोअर थे, तो जैन से रिलेटेड कई चीजें, ध्यान देना, जैन से रिलेटेड दो चीजें जब महानंदा डायनेस्टी अटैक किया था ना कलिंगा पे, तो कलिंगा से उठा के ले गया था। कौन कौन चीज? एक स्टैचू और एक फुट मार्क। किनका? ऋषभ देव का। पहले जैन तीर्थंकर का क्या नाम था? ऋषभ देव। ऋषभ देव के स्टैचू और ऋषभ देव के फुट मार्क को ले गया था नंद डायनेस्टी। तो अब इनकी बारी थी, इन्होंने हरा दिया मगध को, तो ये उठा के वहां से ले आए। नंद ले गया था 3 सेंचुरी पहले, ये वहां से उठा के ले आए। यही बात है सारा कारवेले के पास में। उसके बाद उन्होंने टेम्पल बनाया भुवनेश्वर में। अपने आप को चक्रवर्ती बोलते थे, चक्रवर्ती राजा, ठीक है ना। उसके बाद पहली बार जो भारत वर्ष वर्ड यूज हुआ ना, यहीं पे यूज हुआ भारत वर्ष वर्ड, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है कि इन्होंने कनाल बनवाया कि कलिंगा तक फ्रॉम तानासूलिया, ये भी याद रख सकते हो लेकिन ज्यादा नहीं है, तानासूलिया से लेके कलिंगा तक इन्होंने कैनाल को कंस्ट्रक्ट करवाया। ये इतना डीप फैक्ट नहीं पूछेगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आगे हम डिस्कस करते हैं, किसके बारे में है? एक सातवाहन के राजा थे, सतकर्णी के बारे में 2 इंस्क्रिप्शन इंपॉर्टेंट है। एक उनकी वाइफ ने लिखी है और एक उनकी माँ ने लिखी है, याद रखिएगा। सतकर्णी के बारे में जो भी 2 इंस्क्रिप्शन है, एक उनकी माँ ने लिखी है और एक उनकी वाइफ ने लिखी है, याद रखिए। एक का नाम है नागनिका श्री सतकर्णी की वाइफ थी। सॉरी, एक चीज मैं आपको बताता हूँ। एक जो लिखा हुआ है ना, माँ के द्वारा जो लिखा गया, वो लिखा हुआ है गौतमी पुत्र सतकर्णी के बारे में। ये लिखा हुआ है 141 AD में, जो किताबें लिखी है 140 AD में, याद रखिएगा। तो ये वाला है गौतमी पुत्र सतकर्णी। जो आपको किताब मिलती है ना गौतमी बालासारी के द्वारा, जो इंस्क्रिप्शन मिलती है, वो इनके बारे में लिखा गया है, गौतमी पुत्र सतकर्णी के बारे में। इतना समझ गए। लेकिन अभी जो मैंने नागनिका के बारे में बताया, नागनिका का नाने घाट जो इंस्क्रिप्शन आपको मिलता है, वो इनके बारे में मिलता है, ये इन समय रहते थे। लेकिन ये भी है सतकर्णी, तो आप इतना कंफ्यूज नहीं हो ना, मतलब कंफ्यूजन वाला तो था, क्योंकि एग्जैक्टली अगर बुक में देखो तो ऐसा कुछ लिखा नहीं हुआ है ऐसे। लेकिन बुक में एक जगह लिखा है कि 20 BC के आसपास, तो 20 BC के आसपास तो यही है ना, सतकर्णी, ठीक है ना, सतकर्णी। ठीक, कई जगह मैंने और भी देखा तो यहाँ पे भी अच्छे से पता नहीं चल रहा था, ठीक है ना। तो यहाँ पे समझिए पहले गौतमी बालासारी जो लिखती है ना, गौतमी पुत्र सतकर्णी, इनके बारे में लिखती है गौतमी बालासारी। और एक और चीज मैं बता दूं, गौतमी बालासारी जब अपनी इंस्क्रिप्शन लिखती है ना, तो लिखती है इनके बारे में, लेकिन किनके समय में लिखती है? वो लिखती है वशिष्ठ पुत्र पुलामयी के समय में, पुलामाविस के समय में। मतलब लिखती है इनके बारे में, लेकिन इनके डेथ के बाद इनके समय में लिखती है, ये समझ लीजिए, ठीक है ना। इसलिए कभी कभी इस नाम से बोलते हैं गौतमी बालासारी की किताब। और जो अभी नाने घाट वाले लिखते हैं वो इनके समय में लिखते हैं, क्योंकि 20 BC वाला तो इसी काल में है ना। चलिए, ठीक है। तो नागनिका का था सतकर्णी की वाइफ है, लेकिन सतकर्णी कौन? सतकर्णी 2। आप इसमें और क्लियर है किसी का तो आप मुझे बताना। क्लियर? तो ये नाने घाट इंस्क्रिप्शन है, आप यहाँ किसने लिखा? नागनिका ने। बस आप डायनेस्टी भी याद है ना तो भी काफी है, डायनेस्टी। एक चीज ध्यान रखो, सतकर्णी की वाइफ नागनिका ने लिखा। नागनिका खुद महाराष्ट्र के महारथी की बेटी थी, ठीक है ना। महाराष्ट्र के
महारथी की बेटी थी। इन्होंने बहुत कुछ लिखा है अपने हस्बैंड के बारे में, हस्बैंड की तारीफ कर रहे हैं। एक तो लिखा है अप्रतिहता चक्र, मतलब ऐसा इंसान जिसको रोकने वाला कोई था ही नहीं, मतलब कोई रेसिस्टेंस ही नहीं था जब ये राज कर रहे थे। दक्षिणाधिपति इसको बोलते हैं, दक्षिण के अधिपति। उसके बाद धन थे, सिमुका वंश के धन थे, मतलब सबसे इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी थे। इन्होंने 2 अश्वमेध यज्ञ कराए, 1 राजसूय, अग्निदेय, ये सब यज्ञ करवाया। लेकिन ऐसा बोला जाता है सतकर्णी के डेथ के बाद उनके जो 2 माइनर थे, जिनका नाम था शक्तिश्री और वेदाश्री, तो ये दोनों माइनर थे। तो ये राज करने के लिए राज कर रही थी, नागनिका राज कर रही थी इनके रेजेंट बन के, समझ गए ना, इनके गुरु, इनके सिंपल समझो इनके ट्यूटर बन के राज कर रही थी और इनके गार्जियन बन के राज कर रही थी। इतना कंप्लीट है। चलिए, उसके बाद गौतमी बालासारी की बात करते हैं। इनका केव कहाँ पे, नासिक केव प्रास्ती इंस्क्रिप्शन। प्रास्ती का मतलब है कि इस इंस्क्रिप्शन में ज्यादा कुछ नहीं मिलेगा, अब बस राजा की तारीफें मिलेगी, राजा के बारे में आपको दिखने को मिलेगा। तो नासिक केव प्रास्ती इंस्क्रिप्शन मिलती है, इसमें गौतमी पुत्र श्री सतकर्णी के बारे में है। लेकिन ये लिखते किसके में है, विशिष्टि पुत्र पुलामयी के समय में लिखती है, ये याद है ना। उसके बाद बहुत कुछ ये बोलती है इनके बारे में, मतलब कि गौतमी पुत्र श्री सतकर्णी के बारे में बहुत कुछ लिखती है। इनके कई सारे नाम देखते, लेकिन नाम इतने डिफिकल्ट है ना, आपसे पूछेगा नहीं, क्योंकि छोटा छोटा नाम पूछ लेते हैं। जैसे एक नाम है त्रिसमुद्र तोया पिता वाहन, कि आपका ऐसा वाहन जो 3 समुद्र का पानी पिया। इनके घोड़े के बारे में बोला जाती है जो 3 समुद्र का पानी पिया, अरेबियन, वे ऑफ बंगाल और इंडियन ओशन। ठीक है, ये सब बात लिखा है। उसके बाद एक है मथुरा का स्टोन पिलर इंस्क्रिप्शन, यहां पे लिखता हूं। एक और है, मैं इसको बताता हूं। मथुरा के पास स्टोन पिलर है, स्टोन पिलर इंस्क्रिप्शन किसके समय का है, ये याद रखिएगा। हौविस्का टाइम, ये किस डायनेस्टी के थे ये याद रखना है। ये डायनेस्टी इनका नाम, इसका जो डायनेस्टी था ना, कुषाण डायनेस्टी का था, कुषाण। ठीक है ना। इन्होंने क्या किया था, बहुत ज्यादा यहाँ इन्होंने क्या किया था, वहां पे जो टेम्पल वगैरह है ना, मथुरा स्टोन पिलर के पास जो इंस्क्रिप्शन है, उनके लिए कुछ दान दिए। दान इन द सेंस किस तरह से दिया था कि कुछ पैसे डिपॉजिट कर दिए और उस डिपॉजिट पैसे से क्या होगा, इंटरेस्ट आएगा और वो इंटरेस्ट खर्चा होगा किस पे, यहाँ पे जो भी पंडित वगैरह काम कर रहे हैं ना, उन पे खर्चा होगा, याद रखिएगा। और यहाँ पे लास्ट में लाइन लिखा हुआ था इसमें कि इस मंदिर पे जो फ्रूट चढ़ता था पहला जाता था किनके पास, इन राजा के पास। इसका मतलब है कि राजा का बहुत इज्जत था आम लोगों के नजर में। ठीक है ना। उसके बाद एक और इंस्क्रिप्शन है, चलिए यहीं तक रहने देते। जो 2 इंस्क्रिप्शन है ना, एक है उषा भद्रक और एक है रुद्रदामन, ये मैं अगले चैप्टर वाला वीडियो है ना, जो गुप्ता वाला में ही कर दूंगा। ठीक है ना, क्योंकि अगला वाला चैप्टर ना थोड़ा आसान है, अगला वाला वीडियो। तो चलिए मिलते हैं फिर। आपको कुछ भी डाउट हो, कुछ भी फीडबैक देना हो तो इस नंबर पे मैसेज कर देना। और तो मिलते हैं फिर हम। थैंक यू सो मच। कोई भी कोर्स अगर चाहिए आपको, क्राउन पब्लिकेशन, लुसेंट जी के राकेश यादव सर, ऑब्जेक्टिव लुसेंट ऑब्जेक्टिव है एक्चुअली, क्योंकि सब्जेक्टिव तो पूरा हम करा ही चुके हैं। ठीक है, चलिए थैंक यू सो मच।